सरकार ने साफ कर दिया है कि घोषित इनकम से खरीदे गए सोने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोने को लेकर वित्त मंत्रालय को यह बयान जारी करना पड़ा क्योंकि अफवाह थी कि सरकार घर में सोना रखने को लेकर कुछ पाबंदी लगाने जा रही है। सरकार ने आज उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि लोकसभा से पास हुए आईटी अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार की नजर घर में रखे सोने पर है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि घोषित आय से खरीदे गए सोने पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। आयकर विभाग के छापे के दौरान शादीशुदा महिला को 500 ग्राम सोना रखने की छूट है। वहीं गैर शादीशुदा महिला को 250 ग्राम सोना रखने की छूट है, लेकिन पुरुष शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा 100 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकता। सोना के बारे में गलत प्रचार हो रहे। जो नया कानून कल लोकसभा ने पारित किया परसों और राज्यसभा में है, उसमें सोना के संदर्भ में कोई नया प्रोविजन हमने डाला नहीं। शादीशुदा, गैर शादीशुदा और पुरुषों को किस लिमिट में सोना रखना है, ये नियम पुराना है। इनकम टैक्स की धारा 132 के तहत सोना रखने की ये लिमिट बताई गई है। ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। आज 500 के पुराने नोट चलाने का आखिरी दिन है। 2 दिसंबर रात 12 बजे के बाद 500 का पुराना नोट सिर्फ एलपीजी खरीदने में इस्तेमाल हो पाएगा। पेट्रोल डीजल भरवाने और हवाई टिकट खरीदने में 500 का पुराना नोट आज रात 12 बजे तक ही चल पाएगा। 500 रुपए के पुराने नोट के लिए 15 दिसंबर तक दी गई छूट में आज कुछ और बदलाव किए गए हैं। 2 दिसंबर की आधी रात के बाद से 500 रुपए के पुराने नोटों के जरिए हवाई जहाज के टिकट नहीं खरीदे जा सकेंगे। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी खरीदने के लिए भी पुराने नोटों का इस्तेमाल कल के बाद नहीं होगा। मैं मोदी जी को कह रही हूँ हाथ जोड़ के कि आधार कार्ड छोड़ दीजिए, उधार कार्ड दे दीजिए 6 महीने तक, जब तक आपके बैंक के पैसे बैंक तक पहुंच जाए। लेकिन जिस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह से लोगों को कष्ट हुआ, किसानों को, मजदूरों को, उस चीज के हम खिलाफ हैं। इसके अलावा एलपीजी समेत बाकी जिन जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट 15 दिसंबर तक के दिए जाने का ऐलान हुआ था, वो जारी रहेगी। नेशनल हाईवे पर 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोटों के जरिए टोल दिया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 500 रुपए का पुराना नोट केवल फास्टैग खरीदने या फिर 200 रुपए से ज्यादा टोल भरने के लिए हो सकता है। नोट बैन के बाद से टोल टैक्स में दी जा रही छूट की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अब तक 1238 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अच्छी बात यह है कि देश भर में अब 1,80,000 एटीएम नए नोटों के मुताबिक ठीक कर दिए गए हैं, यानी 90% एटीएम अब काम कर रहे हैं।